उनमें से करीब 40,000 लोग मारे जा चुके हैं ऑलरेडी। हमारे पास जो बताया जा रहा है ना, इतने लोग रिकवर हुए हैं कोविड-19 से, उसमें से करीब 40,000 लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और इसका नंबर गवर्नमेंट के पास मौजूद है और गवर्नमेंट ये दिखाने के लिए तैयार नहीं है। पीएम केयर के अंदर आज भी पैसा वसूल किया जा रहा है और ये पैसा कहाँ लगाया गया, किसको दिया गया, किसकी सहायता की गई, इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन, जानकारी कहीं से भी आपको प्राप्त नहीं होने वाली है। ये पैसा ये अपने उद्योग में लगा सकते हैं, ये पैसा अपने प्रचार में लगा सकते हैं और आज भी इनका प्रचार हो रहा है और कहीं न कहीं से कम्युनलाइज़ करने की जो कोशिश हो रही है, ये तमाम चीज़ें देखने के बाद में हम खामोश बैठे हुए हैं। अगर कोई अंधभक्त आपके घर में आके आपके बीवी-बच्चों का या फिर आपकी बहन का, माँ का अगर बलात्कार कर दे और इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आप लोग क्या करेंगे? दिल्ली दंगों में जहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कपिल शर्मा और अनुराग ठाकुर, ये विवेक वर्मा, ये तमाम लोगों के भड़काऊ भाषण के बाद में उत्तर प्रदेश से गाड़ियाँ भर-भर के गुंडों को लेके आया था, जो काँवड़ यात्रा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले काँवड़ियों को चरस और दारू दे के इनको दिल्ली पहुँचाया गया और चुन-चुन के कम्युनलाइज़्ड वे में मुसलमानों के एरियो पे हमला किया गया, हिंदुओं के एरिये पे भी इन्हीं द्वारा हमला किया गया। 57 लोगों की मृत्यु हुई और ये तमाम चीज़ें नज़रअंदाज करते हुए आज दिल्ली पुलिस झूठी चार्जशीट दायर कर रही है और इसके ऊपर किसी को कुछ बोलने का साहस नहीं पैदा होता। आप में से कितने हैं जो इस बात को सही मानते हैं कि जो लोग शाहीन बाग पे गोली चला के भागे या जो लड़का अ, शाहीन बाग पे गोली चलाया या जेएनयू में गोली चलाया, उनकी बेल हो गई है। जो कि गोली चला के गया है, उनकी बेल हो गई है। उनके ऊपर किसी किस्म का यूएपीए नहीं लगा और जो लोग खामोशी के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर यूएपीए लगा के एक प्रेग्नेंट औरत को निहायत ही वाहियात तरीके से सोशल मीडिया पे ट्रोल करते हुए, उसको नाजायज़ बच्चे की माँ कहते हुए, अजीब-अजीब तोहमतें लगाते हुए, उसको जेल में बंद कर दिया गया है यूएपीए के तहत। ये तमाम चीज़ें हम देखते हुए खामोश बैठे हुए हैं। हम में से कितने हैं जो ये दुस्साहत करने का प्रयत्न कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोर्ट में याचिका डाले और बोले कि भाई नरेंद्र मोदी इज नॉट फिट टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही शुड रिजाइन immediately. The entire government who's happened to be sitting in parliament, all the MLAs, all the MPs, they are not fit to do their duties. We call it off, just terminate them and ask an election commission to conduct new election and disqualify every one of them, including Rahul Gandhi, including Narendra Modi and every other politician. Disqualify every one of them, not to allow them to contest any election. क्या ये हम करने की स्थिति में हैं? ऐसा कभी होगा नहीं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने मैं भी कभी-कभी देख लेता हूँ कि आप लोगों से पूछ लूँ कि आप में से कितने हैं जो इस बात के लिए नहीं, ब्लू फ्लैश हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ममता बनर्जी भी कोई दूध की धुली नहीं है। आप लोगों में से कई हैं जो जानते ही नहीं हैं। देखो अगेन हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये है कि हम डर और खौफ के माहौल में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि आज डर हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। मैं मादर-फलाँ करके उन लोगों को गाली दे सकता हूँ। आप लोगों को लगता है कि मैं यहाँ अमेरिका में बैठा हूँ इसीलिए गाली दे सकता हूँ। इंडिया में आता तो गाली नहीं दे सकता। इंडिया में होता तो भी गाली देता। इंडिया में होता तो भी गाली देता।